हिमाचल प्रदेश का सियासी इतिहास बताता है कि यहाँ पर हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है। इसी इतिहास ने बीजेपी को हार की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के बागी नेता भी पार्टी के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। ये चिंता अब पीएम मोदी के माथे पर साफ नजर आने लगी है। चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार मंडी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी में बगावत को लेकर चिंतित नजर आए। सुंदरनगर में जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि कमल का फूल ही बीजेपी है। कमल के फूल पर मिला हुआ वोट उन्हें मजबूत करेगा। उनके भाषण से साफ झलक रहा था कि पार्टी को बगावत का डर है। ये वाजिब भी है क्योंकि पार्टी में सालों तक काम करने वाले नेता बागी हुए हैं। बीजेपी हाईकमान भी ये जानती है कि बगावत की वजह से पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी वजह से पीएम नरेंद्र मोदी को अपील करनी पड़ रही है। पीएम ने हिमाचल की जनता को संदेश दिया कि कैंडिडेट कौन है इस पर मत जाइए। वहीं बागियों को भी संदेश दिया कि पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं होता। पार्टी ने ये संदेश उन 21 नेताओं को दिया है जो अकेले मैदान में उतरकर बीजेपी के कमल को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें प्रवीण शर्मा, बिलासपुर से सुभाष ठाकुर, बंजार से हितेश्वर सिंह, किन्नौर में तेजवंत नेगी, चंबा में इंदिरा ठाकुर जैसे बड़े नेता शामिल हैं। लोअर हिमाचल और सीएम की गृह जिले में बीजेपी में ज्यादा बगावत है। बीजेपी के लिए चिंता इस बात की है कि उनके मुकाबले कांग्रेस में मात्र 7 सीटों पर ही बागी मैदान में है। यानी साफ है कि बगावत का बिगुल बीजेपी पर भारी पड़ने वाला है। अब देखना होगा कि नेताओं की नाराजगी को पार्टी कैसे दूर करती है। सभा का कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस ने इस आयोजन पर रोक लगा दी। तमिलनाडु पुलिस ने संघ को सिर्फ 3 स्थानों पर कार्यक्रम करने की अनुमति दी, बाकी के 47 आयोजनों पर रोक लगा दी। इसके लिए पुलिस ने राज्य की कानून व्यवस्था का हवाला दिया। संघ ने इसके खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने संघ के कार्यक्रम की संख्या 3 से बढ़ाकर 44 कर दी, लेकिन कई शर्तें भी लगा दी। शर्तें ऐसी जिससे संघ खुद ही मुश्किल में फंस गया और बाद में परमिशन मिलने के बाद भी आरएसएस को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ गया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने संघ के कार्यक्रम पर रोक को लेकर तमिलनाडु पुलिस के निर्देश पर भी नाराजगी जाहिर की और पुलिस को संघ के कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त रखने का निर्देश भी दिए, लेकिन फिर भी संघ को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ गया। दरअसल जिन शर्तों के साथ हाईकोर्ट ने संघ के कार्यक्रम को मंजूरी दी थी, उसे स्वीकारने को संघ तैयार नहीं दिख रहा है। हाईकोर्ट के जस्टिस इलान थिरैया ने अपने आदेश में कहा था कि संघ की रैलियों में केंद्र सरकार की ओर से प्रतिबंधित किए गए संगठनों के पक्ष में कुछ भी नहीं बोला जाना चाहिए। उन्हें ऐसे किसी भी मुद्दे पर नहीं बोलना या काम करना चाहिए जिससे देश की स्वायत्तता और अखंडता पर असर पड़े। इसके साथ ही रैली में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं के लाठी डंडे और किसी भी तरह के नुकसान पहुंचाने वाली चीजों के लाने पर भी रोक रहेगी। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा था कि इन रैलियों के लिए आरएसएस से शपथ पत्र भी लिया जा सकता है, जिससे ये साफ हो सके कि संघ के कार्यक्रम में किसी भी तरह की सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो नुकसान की भरपाई संघ ही करेगा। कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया था कि अगर इनमें से किसी शर्त को नहीं माना जाता तो पुलिस अधिकारी कानून के अनुसार जरूरी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। इन शर्तों के साथ संघ को कार्यक्रम की अनुमति मिली थी, लेकिन संघ ने अब अपने कार्यक्रम ही रद्द कर दिए हैं।